गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जैसे कि बात किए थे, वो नेक्स्ट टॉपिक मीन्स सेम टॉपिक में नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, जिसमें एक्चुअली में जो आप लोग को पूछा जाता है किस तरीके से लाइफ न्यूज मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। LTI सिस्टम मीन्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हम लोग उसके लिए बहुत सारे स्टेबिलिटी के मेथड्स हैं, वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करूंगा कि कैसे किसी भी LTI सिस्टम को के स्टेबिलिटी को लाइपनुज के थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऑलरेडी LTI का मीन्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट, जैसे ऑलरेडी इसके लिए रूथ हर्बिट क्राइटेरिया और बहुत सारे क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जानते हैं हम लोग, जिसके द्वारा भी इसका स्टेबिलिटी को हम लोग बता सकते हैं LTI के लिए। और लाइपनुज को भी यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे इसको भी आज मतलब डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक देख रहे हैं एग्जाम्पल में एक LTI सिस्टम दिया हुआ है, जैसे x डॉट इक्वल टू ax, x डॉट इक्वल टू ax मीन्स ये किस तरह का सिस्टम है, ये नॉन लीनियर है या लीनियर है, तो लीनियर है क्योंकि यहाँ पर x का पावर कुछ भी नहीं है, 1 है मीन्स, तो 1 है तो इसका मतलब लीनियर है ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरह का अगर सिस्टम, यहाँ पर टाइम का भी कुछ टर्म नहीं है, इसका मतलब टाइम इनवेरिएंट है ये सिस्टम, टाइम को वैरी करने से इसका वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आएगा आउटपुट पर, तो इसका मतलब LTI सिस्टम है, तो इस पर हम लोग को अप्लाई करना है। इसके लिए कुछ तरीका होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग इस पर करेंगे, इसको यहाँ पर समझना है। और इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि x डॉट इक्वल टू x वेयर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसको कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, ये सिस्टम हमारा स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको दिया भी रह सकता है या नहीं भी दिया रह सकता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ कि है क्यूब मैट्रिक्स एज्यूम करना है, ठीक है, और उसको एज्यूम करते हुए एक P मैट्रिक्स जो है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसको वैल्यू निकालने के बाद उसको निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ पर आप लोग को इस इक्वेशन को गौर कीजिए, ये इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हम लोग खुद एज्यूम करते हैं, क्यू का वैल्यू एज्यूम करते हैं हम लोग, यहाँ एजम्पशन करते हैं, एज्यूम लिखना संभव नहीं है क्योंकि हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग P का मैट्रिक्स निकालेंगे और उसके बाद चेक करते हैं दोनों का पॉजिटिव या नेगेटिव डिफिनिटनेस को। ठीक है, ये हमेशा Q जो मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे हम लोग, इस तरह से एज्यूम करते हैं हम लोग, जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, या आइडेंटिटी का ही कुछ टाइप है जिसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल हम पूरा डिटेल में मैंने स्टडी करेंगे, और एक एग्जाम्पल जस्ट ब्रीफ में मैं दिखाऊंगा कि क्यू का मैट्रिक्स और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन अब यहाँ पर भी दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, पहले ये इजी है, इसी से डिस्कस करते हैं, उसको नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहता है, ये LTI सिस्टम है, और इसी फॉर्मूले के थ्रू करना है स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में यूज करना है, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज चाहिए और ए भी मैट्रिक्स चाहिए। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, ए ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, इसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जिस तरह किया हुआ रो को कॉलम में। अब है कि पी को पहले तो इसका एलिमेंट्स को कुछ हम लोग आर्बिट्ररी मान लेंगे, P11, P12, P21 इस तरह से, और ये इसका ऑर्डर सेम होगा जो आपका ए का ऑर्डर होगा, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर होगा इसका भी। ठीक है, अब ये सारे एग्जीक्यूशन करने के बाद अब हम इसको इस इक्वेशन में ही पुट करेंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम लोग को स्टेबिलिटी बताना है, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, ए ट्रांसपोज, फर्स्ट क्या है, ए ट्रांसपोज,
ए ट्रांसपोज इस क्वेश्चन में है, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वहीं से बताऊंगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। और पी एज्यूम किए हैं उसका एलिमेंट्स को इस तरह से कि इसका एलिमेंट्स को ही फाइंड आउट करना हमारा एम है। ये सब जितने एलिमेंट्स है इसको फाइंड आउट करना है, इसको कंसीडर करने के बाद, ठीक है। तो इसी में सारे वैल्यू को इस तरह से जस्ट पुट किया हुआ है, ये पी मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स, और ये माइनस क्यू, माइनस और क्यू हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लेके चले हैं। ये किस आधार पर मानते हैं इसको मैंने समझना है कि क्यू को कैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हैं क्या? नहीं, क्यू के लिए देखना है कि हम लोग को ये सेटिस्फाई, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई जो करेगा, ये इक्वेशन को ध्यान में, एक्स ट्रांसपोज क्यू और एक्स, ये इसका वैल्यू जो निकलेगा ये कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए क्यू को हम लोग इस तरह से ज्यूम करते हैं कि जीरो कभी नहीं हो, ठीक है। यही मेन है। और उसके बाद एक चीज और देखते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है क्यू है वो आपको पॉजिटिव डिफिनिट हो तो भी ठीक है, पॉजिटिव डिफिनिट नहीं हो तो पॉजिटिव सेमी डिफिनिट कम से कम हो, ठीक है। यानी क्यू क्या क्या हो सकता है, क्यू मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफिनिट, इसको मैं ये हो सकता है डेफिनिट, ओके। ये पॉजिटिव डिफिनिट आपको हो सकता है, और हो सकता है पॉजिटिव सेमी डिफिनिट, सेमी डिफिनिट आपका, ठीक है। ये दो वैल्यू हो सकते हैं आपके, पॉजिटिव डिफिनिट या पॉजिटिव सेमी डिफिनिट। ये दोनों के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होना चाहिए क्यू का। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मानते हैं, यहाँ पर क्या है, ये है क्यू, ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव डिफिनिट है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिफिनिट कैसे चेक करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन जो है, और ये फिर 2 क्रॉस 2, ये 1 क्रॉस 1 था, ये 2 क्रॉस 2, इसका भी डिटरमिनेंट निकालिए तो क्या आएगा, 1 into 1 1 माइनस 0, यानी 1 ही आएगा। यानी ऐसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 ही होता है, तो 1 वैल्यू आएगा तो वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव होने का मतलब ये, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव डिफिनिट है। या फिर एक और मैट्रिक्स मान सकते हैं हम लोग क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू इस तरीके से भी हो सकता है, 0 0 0 1, ये क्या है, पॉजिटिव सेमी डिफिनिट है। आप ये पॉजिटिव डिफिनिट है क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 हो गया, और 2 क्रॉस 2 क्या हो गया, 0, फिर ये भी 0, तो इस तरह से ये 0 वैल्यू आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव सेमी डिफिनिट इसको बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव सेमी डिफिनिट, लेकिन यहाँ पर ये चेक करना, ये वाला यूज कर सकते थे क्या, यहाँ ये चेक कीजिएगा इसके आधार पर, एक्स ट्रांसपोज क्यू और एक्स, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को नहीं मानेंगे हम लोग, ये ध्यान रखेंगे, इससे तो 0 कभी नहीं होगा। लेकिन इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। होता है क्या कि अगर इस मैट्रिक्स को मानते हैं और इससे 0 नहीं आ रहा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तो इसके मानने से कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना होता है हमें। तो इसीलिए कभी इसको भी मानते हैं, नहीं तो इसको मानते हैं। इस केस में इसको आप देख लीजिएगा, इसको से 0 हो जा रहा होगा, इसीलिए इसको मान के नहीं चला जा रहा है, तो आपको चेक कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको चेक किया हुआ है, उसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मान के चल रहे हैं क्यू, ये माइनस टर्म को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, माइनस रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे इससे, जिसमें कि पी हम लोग, इसका एलिमेंट को हम लोग फाइंड आउट करना है, p11 p12 p21 इसको फाइंड आउट करना है हम लोग को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के आधार पर। और ये मैट्रिक्स खाली दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, क्योंकि ये 0 है, 0 into p11 प्लस -1
P21 इस तरह से आएगा। फिर इसी को गुना करेंगे इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये कुछ टर्म को ऊपर में देखिएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, P1 इस तरह का कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा जो टर्म ये सिर्फ बच रहा है। ये कैलकुलेशन आप लोग को सिखाया नहीं जाएगा बार बार, ये प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने पे ये आएगा। फिर प्लस ये है P इंटू ए, तो P इंटू ए कैलकुलेट करने पर ये आया। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों को ऐड कर देने पर ये जिस तरह से 4 एलिमेंट आ जा रहे हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मान के चले थे, उसमें माइनस साइन को अंदर लिया गया है, क्योंकि माइनस था तो ये सारे एलिमेंट को माइनस लगाते हैं, अगर अंदर ले जाइएगा तो 0 में माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें कंपेयर करना है, यहाँ पर कैसे वैल्यू निकाला हुआ है, इसको इससे कंपेयर किया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि आइडेंटिटी इस तरह से मानते हैं कि ये दोनों सेम आ जाता है। और ये दोनों फिर देखिए, तो ये देखिए वैल्यू कितना आया है, -2P1 इक्वल टू -1, ये कंपेयर करके लाया गया है ये वैल्यू। तो इससे क्या हो गया, P12 निकल गया, ये माइनस टर्म था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 उससे हाफ निकल जाएगा, इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा। अब सेकंड वैल्यू इस तरह से निकाल रहे हैं, ये वैल्यू को, ये इक्वल टू 0, इसी को पुट कर दिया गया है। इससे ऑलरेडी हम लोग ये वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको पुट करेंगे इसमें, ये ऑलरेडी ये वैल्यू निकाला हुआ है, और बाकी को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या आ गया, ये इक्वेशन ग्रुप में आ गया, इक्वल टू ये P11 माइनस P22 इक्वल टू हाफ। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये तो सेम ही है, ये ऑलरेडी ये दोनों सेम है, तो सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे, ये इक्वल टू -1 यहाँ पर था -1, तो इससे ये ऑलरेडी वैल्यू पता है हमें, P12 का वैल्यू पता है, ये निकाला हुआ है यहाँ से, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, बाकी P22 निकल जाएगा इस तरह से, ये 1 आ गया। तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पर मैट्रिक्स में पुट किया हुआ है निकालने के बाद कंपेयर कर। तो इस तरह से हम लोग P का वैल्यू मैट्रिक्स निकल गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे P मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स है, पॉजिटिव डिफिनिट है, नेगेटिव डिफिनिट है, सेमी डिफिनिट है, इस तरह से चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का क्या है, मैट्रिक्स के लिए हम लोग सिल्वेस्टर क्राइटेरिया यूज करते हैं। ये देखिए, ये कौन सा क्राइटेरियन यूज करते हैं, सिल्वेस्टर। ये मैट्रिक्स को ऑलवेज यही आसान होता है, इसी से यूज करते हैं हम। तो इसके लिए क्या रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ये है, ये ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ है, तो ये ठीक है। अब है कि ये 2 क्रॉस 2, ये तो 1 क्रॉस 1 हो गया। अब 2 क्रॉस 2 मींस कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, ये क्या आया 5/4 आया। ये ग्रेटर देन 0 है क्या, चेक करेंगे हम, तो 0 है, तो दोनों इस तरह से, इसको बोलते हैं आपको माइनर बोलते हैं, प्रिंसिपल माइनर, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर, ये सेकंड प्रिंसिपल माइनर, ठीक है, यानी डायगोनली इस तरह से बढ़ते जाते हैं और सब प्रिंसिपल माइनर उसके आधार पर निकालते हैं। प्रिंसिपल माइनर अगर आपका जैसे कि कल बताया था, सक्सेसिव प्रिंसिपल माइनर अगर पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो कंप्लीट P मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स P जो है क्या हो गया, पॉजिटिव डिफिनिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए P इज पॉजिटिव डिफिनिट, हेंस अब इसका आधार पर क्या करेंगे, Q हम लोग मान के चले थे, ये भी पॉजिटिव डिफिनिट मान के चले थे। अगर कोई भी, ये तो हम लोग एज्यूम किए थे अपने मन से ना, अगर ये पॉजिटिव डिफिनिट एज्यूम करते हैं और ये P का वैल्यू पॉजिटिव डिफिनिट आता है, यही दोनों को कंपेयर करते हैं। इसके लिए पॉजिटिव डिफिनिट आए तो क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट या ऑरिजिन उसी को बोलते हैं, उसके अराउंड क्या है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। और इनलार्ज, ये ऑलवेज नहीं होगा, इनलार्ज के लिए चेक करना पड़ता है, ये टर्म ऑलवेज हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इनलार्ज के लिए चेक कीजिएगा, यहाँ पर दिखाया उसको चेक करते हैं, इस तरीके से कि अगर x का नॉर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर इन्फिनिटी हो तो क्या आपका इसमें कन्फ्यूजन है, इसको मैं देख कर कल बताऊंगा, ठीक है। आज
इसका चेक करते, ये अगर इन्फिनिटिव है तो आपका वैल्यू चेक करके उसको बताऊंगा कि इसके साथ साथ कुछ और इन्फिनिटिव होता है, तभी ये इनलार्ज बोलते हैं। लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि इनलार्ज कंडीशन में चेक करने के बाद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तो हो गई एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी जो श्योर है यहाँ पर। ठीक है, अब है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करता तो उतना ही तक खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक और चीज दिया रहा है, लाइपनीज फंक्शन को भी डिटरमाइन करना है, v ऑफ x को। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। v ऑफ x लाइपनीज फंक्शन भी डिटरमाइन करना है, जो कि इस तरह से पूछा ही जाता जनरली। v ऑफ x निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज करती है, इसी को बोलते हैं, ये क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, ये भी अपने मन से माना हुआ रहता था, हम लोग अभी तक मानते थे, डायरेक्ट मेथड में ये दिया हुआ रहता था आप लोग। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला यही होता है, x ट्रांसपोज px। p हम लोग निकाल चुके हैं और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप लोग जैसे असाइनमेंट में मैंने बोला था, इसको चेक कीजिएगा, आपने चेक किया या नहीं किया, लेकिन इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक वैल्यू सिर्फ सिंपली एक वैल्यू आ जाएगा आपका। तो इस तरह से वैल्यू जो आ गया फाइनल, इसी को बोलेंगे लाइपनीज फंक्शन, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये फाइनल, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म अलग किया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड किया हुआ है, और x2 का स्क्वायर अलग किया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है इस तरह से, ये आपको कंप्लीट इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो ये कहाँ तक आप लोग को समझ में आया? और इसका एक और एग्जांपल थोड़ा सा दिखा दूं आपको, ये इसी सेम एग्जांपल को इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्यूब मैट्रिक्स देखिए ये माना हुआ है, यहाँ पर तो सेम है, एक में वो डिफरेंट एग्जांपल है, वो दिखा दूं। क्यू का हम लोग क्या क्या वैल्यू मान सकते हैं, एक क्वेश्चन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस तरह क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, ये क्यू का वैल्यू यहाँ पर कुछ और माना हुआ है, 0 0 0 0 0 0, यहाँ सिर्फ 1 है, इस तरीके से भी मान सकते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे दिस कंडीशन कब वैलिड होगा, जब ये 0 नहीं होगा टर्म, ये कंडीशन आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना भी होता है, और साथ साथ पॉजिटिव डिफिनिटनेस भी चेक करना होता है, ये भी पॉजिटिव सेमी डिफिनिट है। ठीक है, तो ये हम लोग लेके चल सकते हैं, लेकिन उसमें चेक करना होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, इसी को मैंने हमें बताया था, ये इजी कैलकुलेशन करने के लिए किया गया है। इसमें ये मान सकते थे क्योंकि यहाँ पर ये 0 नहीं हो रहा है, और हम लोग को जो एग्जाम्पल है उसमें देखना पड़ेगा, अगर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा तो इस मैट्रिक्स को भी मान सकते हैं आप लोग। और साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि हम लोग जो पी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, पी मैट्रिक्स निकालते हैं, तो कभी कभी जैसे अभी हम लोग निकाले थे इक्वेशन, वो बहुत सिंपल था, उसमें कुछ एलिमेंट को कंपेयर कर रहे थे बहुत इजीली, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इस तरह से 3 इक्वेशन बन रहा है, जो कि सब्स्टिट्यूट नहीं डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत इजी नहीं है सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग क्रैमर्स रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, उससे डायरेक्टली इस इक्वेशन को तीनों को पुट कर P11 P12 इस सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर सकते हैं, ये सब भी यूज कर सकते हैं आप लोग तरीका। तो आज क्लास में मैं इतना ही रहने दूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ बताऊंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब आप लोगों को कुछ अगर डाउट्स है तो पूछ सकते